राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल जो हमने पढ़ा वो पढ़ा साथियों संसद, और संसद का एक पार्ट पढ़ दिया था हमने। वो पार्ट था साथियों राज्यसभा। तो आज हम पढ़ेंगे संसद के जो मैंने साथियों दो सदन बताए थे। एक तो साथियों उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो साथियों कल हमने उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, उसके बारे में हमने एक एक बातें बेहतरीन तरीके से पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारा की सारी बातें अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी, और आपने साथ साथ नोट्स भी अपने प्यारे साथियों बना लिए होंगे। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा संसद का, उसका पार्ट है वो है साथियों लोकसभा। तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले बात आती है भाई लोकसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछे प्यारे साथियों कि भाई लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन है, तो अनुच्छेद नंबर 81 यानी कि 81 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें लोकसभा का वर्णन है। उसके बाद मैं बात करूं भाई इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको और किस किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, इसको प्रिय सदन भी कहा जाता है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा के बारे में अगर तुमसे पूछे कि भाई कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81। उसके बाद तुमसे पूछे साथियों कि भाई इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो अन्य नाम की अगर बात करूं तो निम्न सदन हो गया, प्रिय सदन होगा, और लोकप्रिय सदन होगा। ये किसके अन्य नाम है, ये लोकसभा के हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके गठन के बारे में साथियों। बात करते हैं इसके गठन के बारे में। इसके गठन की मैं बात करूं तो 17 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। और तुमसे पूछेगा कि भाई लोकसभा की पहली बैठक, तो पहली बैठक के बारे में तुमसे पूछे तो आपको उत्तर दे देना साथियों 13 मई 1952 में लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद तुमसे पूछ ले कि भाई लोकसभा को पहले क्या कहा जाता था, तो पहले हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से इसको जाना जाता था साथियों। ठीक है, 1954 में इसका नाम है वो क्या रखा गया साथियों, तो 1954 में जो इसका नाम रख दिया गया वो लोकसभा रख दिया गया। जैसे मैं तुमसे पूछूं कल की क्लास में राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राज्यसभा को साथियों पहले जो नाम था राज्यसभा का वो राज्य परिषद था। इसी इसी प्रकार तुमसे पूछ लेगा कि भी लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसको जाना जाता था हाउस ऑफ पीपल। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लोकसभा के बारे में, तो मूल संविधान में सीटों की संख्या तुमसे पूछ ले कि भाई मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो साथियों 500 सीटें याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद साथियों मैं बात करता हूँ 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लोकसभा की सीट है वो 500 से कितनी कर दी गई, 525 कर दी गई थी। कितनी कर दी थी साथियों, तो 500 से कितनी कर दी थी, 500 से 525 कर दी गई थी। कब साथियों, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कर दी थी। तो मूल संविधान में पूछ ले भाई मूल संविधान में लोकसभा की कितने सीटें, तो मूल संविधान के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों याद रख लेना 500 सीटें। अगर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लोकसभा की सीटें पूछे तो 525 कर दी गई थी साथियों। उसके बाद साथियों 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं वो 525 से कितनी कर दी गई, 545 कर दी। ये बात तुम्हें याद रखनी है। 525 कब करी थी, 1956 में। 525 से 545 कद कर दी साथियों 1973 में कर दी थी। ये बात अच्छी तरह से तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। ये मैं बात करता हूँ लोकसभा की अधिकतम सीट, तो साथियों लोकसभा की जो अधिकतम सीट है वो कितनी हो सकती है साथियों, 552। कितनी हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं साथियों। और मैं बात करता हूँ यहाँ से कि भाई राज्यों से और साथियों केंद्र शासित प्रदेश से, तो राज्यों की मैं बात करूं तो 530 है, और केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो 20।
टोटल साथियों कितनी 550। अब मैं बात करता हूँ दो क्या होते हैं, दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन साथियों अब देखिए ये क्या है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 331 को हटा दिया गया। अब दो एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाएंगे। तो साथियों तुमसे पूछेगा दो एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं करे जाएंगे, वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद नंबर 331 को हटा दिया गया भाई। वर्तमान में अगर मैं बात करूं सीटों की संख्या, तो साथियों राज्यों में 524 है और केंद्र शासित प्रदेश में कितनी है? 19 है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये मैं बात करता हूँ 84वां संविधान संशोधन है 2001 के तहत लोकसभा की जो सीटें हैं 2026 तक है निश्चित रहेंगी। यानी कि साथियों 2026 यानी कि अगले साल तक है जो लोकसभा की सीटें हैं वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। उसके बाद परिसीमन या आयोग आएगा और सीटों की संख्या भी चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 330। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 330 की मैं बात करूं तो ये कहता है साथियों लोकसभा की सीटों में आरक्षण। ठीक है, आरक्षण किस तरह से साथियों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी भाई? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो वो है साथियों 47 सीटें। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों लोकसभा के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। लोकसभा की योग्यता के बारे में मैं तुमसे बात करूं तो सबसे पहले ये योग्यता है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी हुई है। तो योग्यता के बारे में तुमसे पूछे भाई लोकसभा की योग्यता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 84 यानी कि अनुच्छेद नंबर 84 में क्या दे रखा है? लोकसभा की योग्यता दे रखी है। उसके बाद है साथियों इसकी और क्या योग्यता है? योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद मैं योग्यता की बात करूं तो इनकी आयु है वो 25 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो भाई कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है। उसके बाद मैं बात करूं तो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हें याद रखनी है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की जो योग्यता है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 84 याद कर लेना। अनुच्छेद 84 के बाद मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसमें योग्यता क्या क्या होती हैं, तो साथियों भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र है वह 25 वर्ष होनी चाहिए या भाई इससे अधिक होनी चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और पागल और दिवालिया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साथियों लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद नंबर 83(2) में इसका वर्णन है, और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा को भंग कराया जा सका है भाई। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकती है भाई। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था भाई। ठीक है, 2 वर्ष से मतलब कार्यकाल 2 बार क्या कर दिया था? एक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद है भाई लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। इसके बारे में तुमसे पूछे भाई लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन कहाँ पर है? तो अनुच्छेद नंबर 93 में है। और साथियों पहला जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसके बारे में काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर साथियों। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं साथियों तो वर्तमान में ओम बिरला याद रख लेना। ठीक है, ये लोकसभा के बारे में कुछ मैं बातें आपको बताऊं तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और मैं बात करूं तो साथियों लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा
की जाती है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन होता है तो साथियों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होती है? तो वो 20 होती है। ये बात भी तुम्हें अपने जहन में रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद मैं बात करूं तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं भाई। कितनी हैं भाई? 80 हैं। ये बात तुम्हें याद रखना। हमारे हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों 10 लोकसभा की हरियाणा में सीटें हैं, जिनमें से 2 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। यह बात भी तुम्हें याद रखनी है। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। यह बात भी अपने दिमाग में तुम्हें रखनी है। अब बात करते हैं साथियों नए संसद भवन के बारे में। तो नए संसद भवन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तुमसे, तो नए संसद भवन की मैं बात करूं तो 10 दिसंबर 2020 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका उद्घाटन कब हुआ भाई? उद्घाटन 28 मई 2023 में इसका उद्घाटन हुआ। देखिए यहाँ से हमें 2 बातें देखने को मिलती हैं। 10 दिसंबर 2020 को क्या हुआ था? इसकी आधारशिला रखी और इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 में। ठीक है, इसका डिजाइन की बात करें कि भाई इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका डिजाइन है वो विमल पटेल के द्वारा तैयार कराया गया था। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। किसा है भाई? नए संसद भवन का जो आकार है वो किस प्रकार का है? इस तरह का प्रश्न तुमसे पूछे तो साथियों बेझिझक उत्तर दे देना है कि भाई नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन की मैं बात करूं तो नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है और यह साथियों कांस्य से बना है। किससे बना है? कांस्य से बना है। ये बात भी तुम्हें याद रखना है। भवन में लोकसभा कक्ष की अगर मैं बात करूं तो 888, राज्यसभा कक्ष की मैं बात करूं तो साथियों 384 है नए संसद भवन में साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों तुमसे कि भी लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर पर आधारित है। किस पर आधारित है? आंतरिक हिस्सा मोर के ऊपर आधारित है। उसके बाद मैं तुमसे बात करूं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल पर आधारित है साथियों। ठीक है, देखिए लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो मोर पर आधारित है और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो किस पर आधारित है? कमल पर आधारित है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने पढ़ा साथियों लोकसभा के बारे में और जो हमारा नया संसद भवन है उसके बारे में। एक एक बातें बेहतरीन तरीके से मैंने करवाने की कोशिश करी है साथियों और उम्मीद भी करूँ कि आपका तरह बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। और साथियों अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या हमसे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए।